तेरी मिट्टी सोना उगले, तेरी मिट्टी सोना उगले, खुशबू भरी फिजा। हिंदुस्तान तू बढ़ता जा, हिंदुस्तान तू आशीष पा। इंडिया तू बढ़ता जा, इंडिया तू आशीष पा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप सभी अपने पवित्र शास्त्र को अपने साथ रखें। जब भी हमने वचन पढ़ना सुनना होता है तो बाइबल बेहद ज़रूरी है आपके लिए, और उसी में से क्योंकि हमने पढ़ना होता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप बाइबल अपने साथ रखें। तो आइए, एस्तर नाम की पुस्तक है, अय्यूब से एक पुस्तक पहले आती है, ये उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, किशर्श नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही किशर्श है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश के देश तक राज्य करता था। हालेलुया। बाइबल पढ़ रहा हूं मैं, इसमें किसका नाम आया? हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक एक राजा था किशर्श, वो राज्य करता था और उसके 127 प्रांतों का उसका देश था, बहुत बड़ा। अभी बहुत थोड़े ही प्रांत होते हैं, 30-32 इतने। हमारे इंडिया के कितने प्रांत हैं, किसी को पता है? 29 कह रहे हैं, तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, नए नए भी बनते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने प्रांत है इस राजा के? 127 प्रांत, और ये हिंदुस्तान से लेकर कूश देश, कूश जो इथोपिया है आज जिसको बोलते, वहाँ तक एक ही राज था। हिंदुस्तान से शुरू होता था और कूश तक ये राज्य जाता था। तो बाइबल में हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ कहाँ की हुई फिर ये बाइबल? हिंदुस्तान की हुई कि नहीं? हालेलुया। जिस पवित्र शास्त्र में किस देश का नाम लिखा है तो वो वहाँ का शास्त्र हुआ, उसके साथ संबंधित है, उसके साथ बिलोंग करता है। अगर इसी एस्तर की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 9 वचन को भी आप पढ़ें, आप में से कोई पढ़े, वहाँ पे भी दोबारा से नाम लिखा होगा, पढ़ो 8 की 9। उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए, और जिस बात की आज्ञा मोर्देकै ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक। कहाँ तक? हिंदुस्तान से लेकर कूश तक। आगे जो 127 प्रांत हैं, उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को के उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। हालेलुया। एक उसमें ऑर्डर पास किया राजा ने, उसके बारे में वहाँ पे जिक्र है कि वो अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांतों की जो थी उन्हीं की भाषा के अनुसार वो ऑर्डर जो है लिखा गया, और ऑर्डर वो भेजने की तैयारी हो रही थी हिंदुस्तान से कूश तक, जो परमेश्वर की वीडियो। और परमेश्वर की वीडियो ये जो पुराने समय की बात है, प्रभु यीशु मसीह से पैदा होने की पहले की बात है। तब ये छोटे छोटे राज्य होते थे। कई बार एक बड़ा राजा कोई आ जाता था और बहुत सारे प्रांत बना लेता था, अपने राज्य को बहुत बड़ा कर लेता था, और कई बार छोटे छोटे राज्य हो जाते थे, बढ़ते रहते थे और देश बढ़ते भी रहते थे। और मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का संबंध जो है और प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो एशिया के हैं, और हिंदुस्तान के साथ प्रभु यीशु मसीह जुड़े हुए हैं, इतिहास जुड़ा हुआ। अगर ये
एरिया हम आज काउंट करें, कूश से, हिंदुस्तान से लेकर कूश इथोपिया तक अगर हम इसका नक्शा देखें तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जहाँ पे हुआ था वो बिल्कुल सेंटर में है। कौन सा स्थान, कहाँ पे जन्म हुआ था? बैतलहम। बैतलहम को अगर देखें, इसराइल को अगर हम देखें तो कूश से हिंदुस्तान के बिल्कुल बीच में, सेंटर में वो स्थान पड़ता है। हालेलुया। आप परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का जो संबंध हिंदुस्तान के साथ और एशिया के साथ कैसा है। मसीह का जन्म जहाँ पे हुआ था, जो स्थान जिस पे हुआ था, वो जो एशिया में है। हमारा देश भी किस में है? एशिया में है। और जहाँ प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे वो भी एशिया में है। बैतलहम नाम की जगह थी जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 2 वचन में एक पहले से भविष्यवाणी हुई थी, मीका नबी के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी, बैतलहम के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि हे बैतलहम, तू चाहे छोटा सा नगर है लेकिन तेरे अंदर से एक अधिपति निकलेगा और तेरे अंदर से एक आशीषित व्यक्ति निकलेगा। अब परमेश्वर, वही जो भविष्यवाणी है फिर नए नेम में पूरी होती है। लूका की पुस्तक उसका 2 अध्याय आप निकालिए और उसके 4 वचन से लेकर 11 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम नगर में होता है। बैतलहम जो इस्राएल देश का एक नगर था और है अब भी, और वो एशिया में है। इस्राएल कहाँ है? एशिया के अंदर है जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। पढ़ें उस वचन को। अब यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हालेलुया। 11 तक पढ़े। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? बैतलहम में। बैतलहम इस्राएल देश का एक नगर है। और कहाँ पे है, कितना पास है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ एशिया के एक देश में, इस्राएल में, और वो बैतलहम नगर में। और उसी के लिए पहले भविष्यवाणी की गई थी और वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने उसी एरिया में ही अपनी सेवा को पूरा किया। कभी भी वो किसी और देश में नहीं गए। और उसी देश में जो वहाँ की राजधानी थी यरूशलेम, यरूशलेम के अंदर उनकी कुर्बानी हुई और वहाँ उनकी वो सेवा का मेन केंद्र था। वहाँ आया जाया करते थे और वहाँ आसपास भी वो सेवा करते थे। वहाँ के जो परमेश्वर का वहाँ मंदिर था उसके अंदर कई घटनाएं हुई जो प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध थी। और एक बार प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ की जो गोरख धंधा चल रहा था, वहाँ की जो हेरा फेरी जो मंदिर में चल रही थी, उसके बारे में भी आवाज़ उठाई और बहुत विरोध किया था और वहाँ के गलत लोगों को वहाँ से हटा दिया था। ऐसी बहुत सारी बातें, ये सारी कहाँ हुई? इस्राएल देश के अंदर। और उसी यरूशलेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और उसी यरूशलेम में वो कब्र में रखे गए और वहीं से जी उठे और उसी यरूशलेम के अंदर से
वो उठाए गए। हालेलुया। उसी यरूशलेम के आसपास के एरिया में से वो स्वर्ग को उठाए गए। वो कभी भी एशिया से बाहर नहीं गए और देशों में कभी नहीं गए, अपने ही देश में और अपने छोटा सा वो एरिया है उसी के अंदर उन्होंने सेवकाई की। सो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एशिया में हुआ। अभी तो बहुत सारे देश मसीही हैं, पूरा यूरोप मसीही है और अमेरिका और बहुत सारे जो देश जो है वो मसीही है, ऑस्ट्रेलिया मसीही है, बहुत सारे देश मसीही हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा एक उलझन रहती है कि ये बाहर का धर्म है। शायद वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाहर का धर्म नहीं, इंडिया का धर्म है। बाइबल के अंदर इंडिया का नाम लिखा हुआ है परमेश्वर के वीडियो। और प्रभु यीशु मसीह जहाँ जन्म लिए थे वो इंडिया के बिल्कुल पास है। जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जितनी कन्याकुमारी बिल्कुल नीचे जाके समंदर के पास पड़ता है। कश्मीर से शुरू करें तो कन्याकुमारी तक जो है सबसे लंबा एरिया है जो हिंदुस्तान में सफ़र करना हो तो। दूसरी किसी तरफ को जाएंगे तो कम दूरी है। सबसे दूर कश्मीर से कन्याकुमारी है हमारे देश में। और अगर कश्मीर से थोड़ा सा साइड के हो जाए पाकिस्तान की तरफ से और इधर आगे कई जो कंट्री हैं गल्फ़ के बीच में से होकर अगर उतनी ही दूर आगे चले जाएं तो आ जाता है इसराइल। हालेलुया। जितना हमारे देश की एक जगह से दूसरी जगह दूरी है उतनी ही दूर हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान है। इसका मतलब बहुत पास ही हुआ कि दूर हुआ? निकट ही है। हालेलुया। कश्मीर से अगर इसराइल की तरफ चल पड़े तो उतनी ही दूरी बनेगी जितना कश्मीर से कन्याकुमारी है। सो बहुत ही कम है, थोड़ी है। और वहाँ जा क्यों नहीं पाते लोग? क्योंकि बहुत सारी बीच में गल्फ़ कंट्रीज़ है, बहुत सारी हदबंदी है, किसी और जगह से उड़ के जाना पड़ता है या बाय एयर जाना पड़ता है, वहाँ भी लोग जाते हैं। सो मैं क्या बता रहा था, मसीह का जन्म एशिया में हुआ, एक कंट्री में हुआ और एक छोटे एरिया में प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई की और वापस अपने पिता के पास चले गए। और कलीसिया भी जो है वो यरूशलेम में आरंभ हुई। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठाए गए थे तो 120 लोग, प्रभु के भक्त लोग जो प्रभु के चेले भी थे उसमें और लोग भी थे, वो सब के सब कहाँ इकट्ठे हुए थे? यरूशलेम में एक स्थान था, एक ऊपर अटारी थी, वहाँ पे वो इकट्ठे हुए थे और वहाँ ही उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वहाँ से ही कलीसिया का आरंभ हुआ। परमेश्वर की वीडियो। हालेलुया। और वहाँ से ही जो मसीहत जो है वो माइनर एशिया में फैली, एशिया पूरे में नहीं फैली, वो एशिया के थोड़े एरिया में उस समय मसीहत फैली। और ये लगभग जो 13-14 जो प्रेरितों के काम का अगर चैप्टर 14वें चैप्टर तक अगर पढ़ें तो वो एशिया माइनर में, अर्थात यरूशलेम इसराइल के अंदर और इसराइल के आसपास मसीहत फैल रही थी। लोग मसीह बन रहे थे, बपतिस्मे ले रहे थे और सेवक सेवा कर रहे थे। और उसके बाद जो है परमेश्वर की कृपा के द्वारा 16 से लेकर प्रेरितों के काम 16वें अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक अगर हम पढ़ते हैं तो वो यूरोप की तरफ फिर मसीहत फैल जाती है। 16 से 28 जो अध्याय है वो संत पौलुस और बहुत सारे सेंट्स को परमेश्वर की आज्ञा होती है कि अब तुम यूरोप की कंट्रीज़ की तरफ जाओ। और उधर वो समुंदर थे, वहाँ पे बहुत सारे समुंदर है, छोटे छोटे समुंदर है, और उधर वो सेवा करते रहे। और रोम तक जो संत पौलुस ने सेवा की, जो बहुत सारी कलीसियाँ उन्होंने बनाई, और जिधर भी वो जाते थे प्रभु के दास लोग देशों को उलट पुलट करते जाते थे। और उस समय लोग कहते थे उलट पुलट करने वाले आगे कुछ का कुछ कर देते हैं। और सचमुच जो है वहाँ जो धर्म के विषय में लोग बहुत ही पीछे थे, बहुत अंधकार उन देशों में फैला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा अंधकार था, बहुत बुरे हाल थे वहाँ पे लोगों के। और क्या हुआ
कि वहाँ जो संत पौलुस और मसीहों के द्वारा और भक्तों के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा मसीहत जो है उधर फैल गई। शुरू में माइनर एशिया में फैली और उसके बाद यूरोप के अंदर मसीहत फैल गई, जिसका जिक्र प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमें डिटेल से मिलता है। पहले 14 अध्याय माइनर एशिया में और उसके बाद बाकी के जो 14 अध्याय है वो यूरोप की तरफ मसीहत फैली, वहाँ से और बड़े बड़े कंट्रीज़ के अंदर मसीहत चलेगी। सो परमेश्वर की वीडियो मैं क्या बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मसीह किसको दिया गया? एशिया को, हमें। और यहाँ पे भी जो शुरू की सदियों में ही हमारे देश में भी जो थॉमस नाम का चेला आया प्रचार करने, और उसने जो इधर जो एरिया गल्फ के अंदर से होता हुआ अफ़गानिस्तान के बीच में होता हुआ पंजाब एरिया जो है, तब इसका नाम पंजाब नहीं होता था, तब तक्षशिला नाम होता था इसका। इस पूरे एरिया में उस संत ने जो प्रचार किया और उस समय माइनर कलीसियाएँ बनाई गई यहाँ पे, और यहाँ से फिर वो साउथ में चला गया, साउथ में उसने प्रचार किया और उसके बाद मद्रास के अंदर वो लंबा टाइम रहा और मद्रास के अंदर ही उसकी डेथ हुई। मद्रास में समुंदर के किनारे उसकी आज भी कब्र है और वहाँ बहुत बड़ा एक चर्च बना हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था थोमा जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसने पूछा था प्रभु हमें परमेश्वर पिता के दर्शन करवा दे, और प्रभु ने उसको कहा था मैं कब से तेरे साथ हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं देखा है? हालेलुया। और परमेश्वर की वीडियो तीसरी बात मैं आपको अभी दूसरी क्या बताई कि कलीसिया यरूशलेम नगर से शुरू हुई, जो हमारे देश के बिल्कुल पास है, और वहाँ से मसीहत फैली और फिर यूरोपियन कंट्री की तरफ मसीहत चली गई, और इधर भी प्रचार हुआ, उधर भी प्रचार हुआ। यहाँ बाद में हमारे इस देश में बहुत सारे और धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले लोग आए, जिसके कारण मसीहत का भी यहाँ नाश हो गया था और भी कई धर्मों का यहाँ पे नाश हो गया था। यहाँ हमारे इंडियन एरिया में मसीह धर्म फैला था शुरू में, और शुरू की सदियों में, और साथ में यहाँ जो बुद्ध धर्म होता था, यहाँ बुद्ध धर्म भी तो ये इंडिया से निकला ना, बुद्ध धर्म भी यहाँ था, और पुरातन जो हिंदुइज्म है जो वो भी यहाँ पे था। तीन धर्म थे यहाँ पे, लेकिन इन तीनों धर्मों को आप इतिहास में जब जाते हैं, हिंदुस्तान का इतिहास है, उसमें बहुत सारे जो इस देश को लूटने के लिए आए और उन्होंने धर्म का नुकसान किया और हिंदू धर्म का भी नुकसान किया, मंदिरों को तोड़ा और बुद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ा और सब कुछ तहश नहश यहाँ पे कर दिया, जिसमें मसीहत जो है बीच में बिल्कुल दब गई थी। क्योंकि मसीही लोग तो अब तो चर्च बनाते, तब चर्च भी नहीं बनाते थे। इसलिए एक बार काफ़ी अस्तित्व मसीहों का इंडिया में घट गया था, लेकिन शुरू में काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि शुरू में माइनर एशिया में ही, और हमारा हिंदुस्तान तो बिल्कुल जो पास है इसराइल के, इसलिए यहाँ तक भी फैली और प्रभु का दास भी यहाँ पे आया था। हालेलुया। तीसरी बात मैं बता रहा हूँ परमेश्वर के वीडियो, जो मसीहत है, मसीही धर्म किसी देश किसी जाति के साथ संबंध ही नहीं रखता। ये विश्वव्यापी है, सब मानव जाति के लिए, जहाँ जहाँ भी मानव रहते हैं। हाँ ठीक है, परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इसराइल में पैदा हुए, उनके लिए सब कुछ नियुक्त किया गया था। पहले से भविष्यवाणियाँ हुई थी कि यरूशलेम में वो शहीद होंगे, कुर्बानी देंगे अपनी, और बैतलहम में वो पैदा होंगे, और कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, उसके भी चिन्ह पहले से ही पवित्र शास्त्र में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दिए गए थे। लेकिन मसीही धर्म किसी भी देश के साथ संबंध नहीं रखता, किसी भी एक जाति के साथ संबंध नहीं रखता, और किसी भी रंग भेद के साथ संबंध नहीं रखता।
ये केवल मनुष्य के साथ संबंध रखता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने, जिसने इस विश्व को बनाया, मनुष्य को बनाया, उसने विश्व से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह करके जानते हैं, वो मानव जाति के लिए दे दिया। और जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है उसको नजात मिलती है, उसको छुटकारा मिलते हैं। ये ज़रूर है कि मसीहत का आरंभ एशिया से हुआ, लेकिन परमेश्वर ने इसे जगत के सब लोगों के लिए हमेशा के लिए दे दिया। पूरे विश्व में आज मसीहत फैली हुई है, क्योंकि कोई एक भेद की बात है ही नहीं थी। क्योंकि वचन में और भी बहुत सारी बातें लिखी है कि मसीह सब के लिए मरा, किसी एक के लिए नहीं। शुरू में लोग सोचते थे शायद इस्राएली लोगों के लिए ही प्रभु है, इस्राएली लोगों के लिए ही वो आया था, इस्राएली लोगों के लिए ही मरा था। लेकिन जो शुरू में कुछ जो प्रचारक और चेले जो थे वो भी इस्राएलियों में ही प्रचार करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उनको समझाया। सबसे बड़े चेले जो थे, जिनका नाम संत पतरस है, संत पतरस भी स्टार्टिंग में केवल इस्राएलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में ही प्रचार कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने उनको सिखाया कि मैं केवल इस्राएलियों के लिए नहीं आया, पूरे विश्व के लिए उद्धार और मुक्ति देने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए प्रेरितों के काम में अगर हम पढ़ें, प्रेरितों के काम में बहुत लंबा विवरण है। पहले परमेश्वर पिता एक दर्शन के द्वारा संत पतरस को समझाते हैं कि वो लोग अशुद्ध नहीं हैं। पहले इस्राएली लोग जो थे, यहूदी लोग थे, वो बाकी सबको अशुद्ध समझते थे, उनके साथ मिलते जुलते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने पतरस को समझाया कि मैं सब मानव जाति के लिए आया। पढ़ो जरा प्रेरितों का काम, उसका अध्याय 10 उसकी 28 वचन को पढ़िए और उसके बाद 35 को पढ़िए। 28 और 35, वैसे तो 35 तक पढ़ना चाहिए, पर मैं बीच की बातें नहीं पढ़ा रहा आपको। पढ़े। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। ये संत पतरस बोल रहे हैं। परमेश्वर पिता ने उसको समझा दिया था, उसको बता दिया था कुछ भी शुद्ध नहीं। प्रभु ने कहा जिसको मैंने शुद्ध ठहरा दिया है तू उसको अशुद्ध बिल्कुल नहीं कहना। आगे 35 पढ़ो। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे बाता है। क्या लिखा हुआ? सब वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। कोई भी जाति हो, कोई भी देश हो, कहीं का भी हो, सब लोग जो उससे डरेंगे अर्थात परमेश्वर से डरेंगे वो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। सब लोग परमेश्वर के ही हैं, परमेश्वर के बेटे हो। सो मसीहत किसी भी एक देश का धर्म है ही नहीं है और विश्वव्यापी है। जो भी मनुष्य उसको उसके ऊपर विश्वास करता है वो उद्धार प्राप्त करता है। और बपतिस्मे के बारे में भी गलतियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 27-28 को अगर पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है जिसने मसीह के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया उसने मसीह को पहन लिया। अब वो जो प्रभु का हो गया, किस कोई जाति और कोई और चीज़ उसकी नहीं रही है। पढ़ें। हाँ 3 की 27-28 गलतियों। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। मसीह धर्म ऐसा धर्म है जिसमें जाति पाति ऊंच नीच रंग भेद कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जिसने मसीह में बपतिस्मा ले लिया अर्थात मसीह को ग्रहण कर लिया, सब कुछ उसका धुल गया
और वो अब एक नई सृष्टि बन गया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? अब हम नई सृष्टि है, सृष्टि ही नई हो जाती है। परमेश्वर की जाति, उनको क्या, कौन सी जाति का नाम मिला हुआ है कि ये परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और किसी की संतान बनने से अच्छा किसकी संतान बनना है भाई? परमेश्वर की संतान बनना। सो मसीह धर्म जो है ये किसी भी जाति, किसी भी देश, किसी भी प्रांत के साथ संबंध नहीं रखता। ये विश्वव्यापी धर्म है और जिसने भी विश्वास किया और बपतिस्मा ले लिया, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लगता है और इस योजना के अधीन आ जाता है, वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। और परमेश्वर की संतान का कौन ध्यान रखेगा? जोर से बोलना। परमेश्वर ध्यान रखेगा। हालेलुया। अपनी अपनी संतान के सब ध्यान रखते हैं और परमेश्वर के, जो परमेश्वर की संतान बन गया उसका ध्यान भी फिर परमेश्वर ही रखता है, उसको आशीष भी फिर परमेश्वर ही देता है, उसको बरकत भी फिर परमेश्वर ही देता है। इसीलिए वो फिर काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, आशीष प्राप्त कर जाते हैं, सुरक्षा मिल जाती है उनको, सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। आप परमेश्वर के वीडियो, सच्ची मसीहत जो है सब जातियों के लोग परमेश्वर की दृष्टि में एक समान है, पक्षपात बिल्कुल नहीं है उसमें। जो अगली बात मैं अभी बता रहा हूँ, सब देशों से ऊपर धर्म है, विश्वव्यापी धर्म है, ये मैंने बताया आपको। और अब जो साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भेद इसमें किया ही नहीं जाता है, किसी किस्म का भेद नहीं है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, हम सब एक ही बन जाते हैं। हम एक ही वचन पढ़ते हैं और एक ही बपतिस्मा है हमारा, एक ही हमारा प्रभु है। चाहे किसी भी देश का कोई जन हो, उसका भी वही सेम प्रभु रहेगा और सेम ही वचन रहेगा उसके लिए, और सेम ही सारी तरीके रहेंगे, सब बातें सेम ही रहेगी। जो नियम है वो भी बराबर ही रहेंगे। हालेलुया। इसलिए वो एक हो जाते हैं, एकता में चलते हैं, परमेश्वर की कृपा को वो प्राप्त कर जाते हैं। अगली बात मैं परमेश्वर के वीडियो बता रहा हूँ कि सच्चे मसीहत जो मसीही है, जो जहाँ जहाँ भी जो मनुष्यों ने और लोगों ने सच्चाई से इस मसीहत को, धर्म को ग्रहण किया, मसीही बन गए, जो लोग और जो देश, उन्होंने बहुत उन्नति की। फिर वहाँ उन्नति होगी बहुत ज़्यादा। जो मसीही कंट्री है, अक्सर वो समझे जाते हैं आज भी कि वो बड़े ब्लेस्ड हैं, वो बड़े आशीषित हैं। वहाँ बहुत कुछ है, वहाँ बहुत आशीषें हैं, बरकतें हैं। कई ऐसे देश हैं जहाँ बर्फ़ ही पड़ती रहती है लेकिन फिर भी वो ब्लेस्ड है ना। हमारे भी कई एरिया हैं जहाँ बर्फ़ ही पड़ती रहती है लेकिन वहाँ ब्लेसिंग उतनी नहीं है, कम है। और बहुत जगह के ऊपर जो है वो मौसम अजीब अजीब हैं, ज़्यादातर समुंदर है और भूमि कम है, फिर भी वो हाईली ब्लेस्ड। परमेश्वर के वीडियो, कारण क्या है कि जहाँ जहाँ भी मसीहत गई वहाँ परमेश्वर की ब्लेसिंग आ गई। बहुत सारे कंट्री जो भुखमरी के शिकार थे, बहुत सारे कंट्री जो युद्ध, लड़ाइयाँ, झगड़े और उनके अंदर सिविल वार भी होती थी, बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हालातों में कई एक कंट्रीज थे। लेकिन जब मसीहत वहाँ पे गई, जब किसी ने उनके लिए कोशिश किया, जब प्रभु के बहुत सारे दास जो है अपना मिशन के ऊपर जाते थे कि हमने दुआ करनी है, सालों साल वो दुआ करते थे किसी देश के लिए, किसी एरिया के लिए, और वो देश निजात पाना शुरू कर देता था, वो उद्धार पाना शुरू कर देता था, वो मसीही बनना शुरू कर देते थे। परमेश्वर के कारण क्या है कि जो लोग मसीही बन जाते हैं वो एक अच्छे नागरिक, बाइबल जो है एक अच्छे नागरिक बनने के लिए सलाह देती है, शिक्षा देती है कि अच्छे नागरिक बनो, और उनके जीवनों को सुधारने के लिए बाइबल जो है शिक्षा देती है। और बाइबल के पीछे चलने वाले जो लोग हैं वो उनके जीवनों में शांति आ जाती है और उनके परिवारों में समृद्धि आ जाती है। हालेलुया।
और जब इंडिविजुअल एक एक परिवार जब उन्नति करना शुरू कर देगा, एक परिवार क्या, जब सारे परिवार जो है जब वो अच्छे नागरिक बन जाएंगे, कानून तोड़ेंगे नहीं और मेहनत की कमाई खाएंगे और चोरी जो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सारे देशों में अभी भी ऐसी एग्जाम्पल है, चोरी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। चोरी कोई अगर हो जाए तो बड़े हैरान होते भी, लोग चोरी भी कर लेते हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे किसान अपने सब्जी और फ्रूट को खेत से निकालकर सड़क के ऊपर लगा देते हैं और वहाँ पे वो लिख देते हैं कि ये कद्दू इतने का है, ये सेब इतने का है, ये फ्रूट इतने का है, केले इतने के हैं। वहाँ अपने वो रख देते हैं और साथ में एक पैसे के लिए एक गल्ला रख देते हैं और लोग अपने आप उठाते हैं और अपने आप पैसे डाल के चले जाते हैं। हालेलुया। और अगले दिन वो अपनी सब्जियों को रिफ्रेश करते हैं, उनको हटा देते हैं पुरानी को, और पुरानी को अलग लगा के उनका रेट कम करके लगा देते हैं और नई फ्रेश का अलग से लगा देते हैं। हमारे या किसी और देश में हो तो क्या होगा, गल्ला तो खाली मिलेगा। तो परमेश्वर वीडियो बहुत सारे जो हैं इस तरह से जो अभी भी देश है, अभी जो देशों के अंदर जहाँ जहाँ मसीहत रही है, और इसका एक ही कारण है, मसीहत, क्रिश्चियनिटी, और कोई कारण नहीं। उन्हीं कंट्रीज में होगी ये चीज़ जहाँ के लोग जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि बस में कोई कंडक्टर नहीं होता, ड्राइवर होता है, और वो क्या करेंगे, अपने आप उसमें पैसे डालेंगे, टिकट कटाएंगे अपने आप और बैठ जाएंगे और वहाँ पे बस रुकती जाएगी और उतरते जाएंगे। और आजकल तो ड्राइवर भी नहीं होता है, ऑटोमेटिक ऐसी बसें आ गई, बिल्कुल ऑटोमेटिक, बिना ड्राइवर के और बिना, उन्होंने अपने आप ही चलना है और अपने आप ही वो पैसे डालते रहते हैं, टिकट कटा लेते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर वीडियो इस तरह का भी चीज़ें इस देश में, सॉरी इस धरती के ऊपर है परमेश्वर वीडियो, और उसका कारण क्या है, क्रिश्चियनिटी, मसीहत। हालेलुया। क्योंकि मसीहत हमें सिखाती है कि किसी चीज़ का लालच नहीं करना, छोटी से छोटी चीज़ का भी लालच नहीं करना, आदर करना है, और परमेश्वर को परमेश्वर का आदर और मनुष्यों को मनुष्य का आदर देना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, जैसे तो अपने आप को प्रेम करता है ऐसे ही अपने पड़ोसी को भी जो प्रेम कर। परमेश्वर ये सारी उत्तम शिक्षाएं हैं जो जिसके कारण जो जहाँ जहाँ भी मसीहत फैली वहाँ बहुत बहुत आशीष और बरकत आ गई। हमारे लिए पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहो, अपने राजाओं के और अपने अधिकारियों के अधीन रहो, उनकी बात मानो। मसीही लोग जो हैं वो बहुत कम जो है ऐसी घटनाएं मिलेगी कि किसी मसीही ने कानून तोड़ा हो। कभी भी मसीह कानून नहीं तोड़ते। हाँ, उनके ऊपर दोष जरूर लगा दिए जाते हैं कि इन्होंने कानून तोड़ा है, इन्होंने ये कर दिया है, इन्होंने वो कर दिया है, ऐसा किया जाता है, जो थोपा जाता है। आप परमेश्वर, लेकिन कोई भी मसीहत कभी भी कानून तोड़ने के हक में नहीं होता है। हालेलुया। आप परमेश्वर, क्या बता रहा हूँ मैं, उनके जीवन में समृद्धि आनी ही आनी है, उन्होंने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, उन्होंने आशीष पानी ही पानी है। और जब यहाँ हमारे कंट्री में जब कोई मसीह आगे बढ़ने लगता है, जो अच्छा हो जाता है, मसीह में चलने लगता है, तो उसको बोलते हैं, इसको चर्च से पैसे मिले। क्या मिला है? पैसे मिले। पैसे तो बहुत जगह मिलते हैं, पैसे से थोड़ी समृद्धि आती है। समृद्धि आती परमेश्वर की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए लौट आओ और पश्चाताप करो ताकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से समृद्धि के दिन आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर, समृद्धि कब आएगी? जब परमेश्वर की ओर से दया दृष्टि जो है आपके ऊपर होगी। हालेलुया।
हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, परमेश्वर की बहुत कृपा, परमेश्वर का बहुत अनुग्रह कि उसने हमें ऐसी आशीषें और बरकतें दी है और अपने लिए चुना है, अपने लिए आशीषित किया है प्रभु ने। और हमें जो है, हम मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं परमेश्वर की वीडियो। अब परमेश्वर की वीडियो कुछ और एडिशन कर रहा हूँ। जो मसीह धर्म है, इसमें मनुष्यों में से लोग लिए जाते हैं, किसी जाति के साथ संबंधित लोगों को नहीं। ये नहीं कि इस जाति का होगा तभी वो मसीहत में आएगा। और वचन में कई जगह के ऊपर लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 4थे वचन को अगर पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि वो परमेश्वर की हजूरी में जो पवित्र होकर लोग गए हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो मनुष्यों में से लिए गए हैं। कोई भी जाति उनकी वहाँ पे लिखी नहीं की। जल्दी पढ़ो। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वह भी है कि यहाँ कहीं मेमना जाता है वह उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। अब स्वर्ग का ये दर्शन है। स्वर्ग में जो स्वर्गराज में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं और जो सबसे हाई क्लास के लोग हैं, जो मोस्ट होली लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पे वचन लिखा गया है। और उनके बारे में लिखा गया है कि ये मनुष्यों में से मोल लिए गए। तो यहाँ ये नहीं लिखा गया इसराइलियों में से लिए गए, यहूदियों में से लिए गए, या अमेरिकन लोगों में से लिए गए, या किसी देश में से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? ये मनुष्यों में से मोल लिए गए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पुत्र लहू के द्वारा वो मोल लिए गए। और वो अब स्वर्ग राज में सर्वश्रेष्ठ स्थानों के ऊपर बैठ रहे हैं। उनके बारे में ये जिक्र है परमेश्वर के वीडियो 14 की 6-7 में अगर पढ़ें तो वहाँ पे सब मानव जाति, सब कुलों के लिए, सब देशों के लिए परमेश्वर का सुसमाचार है। पढ़े। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द क्या लिखा हुआ है? हर एक जाति के लिए, हर एक कुल के लिए, हर एक भाषा के लोगों के और पृथ्वी पर के सब रहने वालों के लिए जो परमेश्वर का वचन था, जो उनको सुनाया गया। पवित्र शास्त्र के किन के लिए है? पृथ्वी के सब लोगों के लिए। कोई भी इसको पढ़ सकता, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लोग इसको पढ़ें और आशीष पाएं। ये परमेश्वर के साथ जोड़ता है। परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, परमेश्वर जिसने इस सृष्टि की रचना की, जो चला रहा है सृष्टि को, जो मनुष्य को बनाने वाला है। और मनुष्य का असली पिता कौन है? परमेश्वर पिता है। हम सारे उसके बेटे और बेटियां हैं। और परमेश्वर ने इस मानव जाति को प्रेम किया और उनके लिए एक योजना बनाई कि वो वापस लौटकर उसके पास, उसके साथ मिल जाएं और उसके स्वर्ग के राज में प्रवेश कर जाएं और वापस वो प्रभु के घर में आ जाएं, उसके साथ संगति कर लें। अर्थात उसने उनके लिए जो राज्य तैयार किया है, स्वर्ग का राज्य, अनंत काल का राज्य, उसके अंदर प्रवेश कराने के लिए एक योजना जो बनाई है। ये बाइबल उसी योजना के बारे में बताती है कि कैसे मनुष्य गिरा, कैसे मनुष्य खंडित हो गया, इधर उधर भटक गया, और फिर कैसे परमेश्वर ने उनको दोबारा धीरे धीरे अपने निकट लाने की योजना बनाई। और वो कैसे ला रहा है, आ रहे हैं लोग, और आगे क्या होगा, किस तरह से वो जो पवित्र हो चुके हैं परमेश्वर के निकट आ जाएंगे, जो परमेश्वर की जो बात को मानेंगे, उसके अनुसार तैयार हो जाएंगे, उनको कैसे परमेश्वर अपने स्वर्ग के राज में दोबारा से ले जाएगा और उनके साथ कैसे रहेगा और किस तरह का उनका जीवन होगा। इन विषयों के ऊपर है बाइबल सारी। हालेलुया। ये कोई धर्म नहीं, लेकिन क्या है?
एक परमेश्वर की योजना जिस पुस्तक में लिखी गई है वो है, और बहुत सारे लोगों के द्वारा भविष्यवाणी इन बातों की हुई, और बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और ये जैसे मैंने बताया विश्वव्यापी जो है ये एक योजना है, सब मनुष्यों के लिए योजना है। सो परमेश्वर के वीडियो इन बातों को आप अच्छे से समझ के रखें और प्रभु में आगे बढ़ें। जी ज्ञान की बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और वचन लिखा है ज्ञान के बिना मनुष्य नाश हो जाते हैं। कितने ही लोग आज ज्ञान के बिना नाश हो रहे हैं, ज्ञान ना होने के कारण भटक रहे हैं, ज्ञान ना होने के कारण जो ये परमेश्वर की योजना से भरी हुई पुस्तक है इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसके ऊपर अमल नहीं कर पा रहे हैं, कारण उनको पता नहीं, उनको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान हो जाएगा तभी वो इस योजना को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके अनुसार करके पवित्र हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे और आशीषित हो जाएंगे, और प्रभु उन सबको आशीष देगा। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। इन वचनों को आप खुद सीखें अच्छे से, और यदि आप में किसी को और सीखना है तो आप मुझे कभी भी सवाल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप खुश रहें, आनंदित रहें। जो मसीह में चल रहे हैं, प्रभु में चल रहे हैं, आप बहुत अच्छे मार्ग के हैं, मार्ग के ऊपर हैं, और परमेश्वर की योजना के अनुसार आप अपना जीवन जी रहे हैं। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। प्रभु की दासी के साथ अंतिम प्रार्थना में हम जाएंगे। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता खुदाम यीशु मसीह नासरी में हम आपके धन्यवाद दिए पिताजी। आज की शाम प्रभु अपने सुंदर वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की प्रभु जी, और प्रभु जी आपने संदेशा भेजा कि आपने पूरे मानव जाति को खुदावन कॉल किया है, पूरे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने अपनी जान दी है। वापस माने ये आपका इलाही प्यार है परमेश्वर जो आपने मनुष्य जाति के साथ किया। और प्रभु जी जो जन आप पर ईमान रखता है, जो जन आपके निकट आता है, कभी भी प्रभु जी आप उसको पीछे नहीं फेंकते, पर लेकिन प्रभु अपने अब्दी बादशाही के साथ वारिस होने के लिए प्रभु आप चुन लेते हैं प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह जैसा आपने कहा मैं जाता हूँ, जगह तैयार करता हूँ, आऊँगा और तुम्हें फिर से अपने साथ ले जाऊँगा। प्रभु जी आपके वायदे सच्चे और भरपूर हैं प्रभु जी। उसी चीज़ के लिए प्रभु जी आप अपने लोगों की तैयारी करवा रहे हैं प्रभु जी कि किस रीति से हमने आपके साथ राज्य करना, आपके साथ जाना है, और कौन कौन लोग आपके साथ जाएंगे। परमेश्वर जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावन जिन्होंने आपके ऊपर ईमान लाया, जो जनों ने आपको अपना परमेश्वर माना और जाना, प्रभु जी वही आपके स्वर्गराज के भागीदार हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम भाग्यशाली लोग हैं प्रभु जी जो आपके बेटे और बेटियां बन गए। आपने तो पूरे मानव जाति को कॉल किया, लेकिन परमेश्वर प्रभु जी अभागे लोग होते हैं प्रभु जी जो आपको नहीं पहचानते। परमेश्वर प्रभु दया करें पूरे जगत के ऊपर परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हर एक जन जो आपकी सृष्टि है प्रभु जी आपका बेटा और बेटी बन जाए। और प्रभु दुष्ट अंधकार की तमाम प्रभु जी बाधाएं जो खुदावन रोकती हैं खुदावन मनुष्यों को आपके पास आने के लिए, उन तमाम को प्रभु उनकी तमाम शक्तियों को विफल करते हैं खुदावन यीशु हम आपके नाम में प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज जितने भी आपके बेटे बेटियां ऑनलाइन आपके वचन को जिन्होंने सुना है प्रभु जी, उन प्रत्येक के ऊपर भी आपकी दया बनी रहे प्रभु जी। और प्रभु आपकी सारी धार्मिकता पवित्रता को पहनकर आपके स्वर्गराज के भागीदार होने के लिए सबकी अगुवाई कर। सभा को आपने शुरू से अंत तक चलाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा श्रेय वापस मानी हम आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता मुक्तिदाता खुदाम यीशु मसीह नासरी के जीवित नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है, आमीन। अब से लेकर हमारे महान दयालु पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पुत्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हमेशा हमेशा तीक बनी रहे। आमीन। हालेलुया।